दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित तमाम तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल 20 मार्च था और 20 मार्च को कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया गया। यानी कल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, रखी गई थी। यानी दोस्तों हर साल यह दिवस एक थीम के रूप में एक थीम के साथ मनाया जाता है। और इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो थीम थी, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड रखी गई थी। दोस्तों जीवन में खुशहाली का क्या महत्व है, इसी को समझाने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व को, खुशहाली के महत्व को एहसास कराने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया भर के लोगों के लिए, देशों के लिए खुशहाली को मापने का जो पैमाना है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जो दुनिया भर के देशों के बीच खुशहाली को मापती है। और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और दोस्तों इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में व्यक्तियों के वैश्विक सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित होता है। दोस्तों इस रिपोर्ट का प्रकाशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल है। रिपोर्ट मुख्य रूप से गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग करती है। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जनता के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। दोस्तों इस रिपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, तो जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प हैप्पीनेस टुवर्ड ए होलिस्टिक डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट को अपनाया। अपने इस संकल्प के तहत संयुक्त राष्ट्र ने इसको अपनाया, जिसमें सदस्य देशों को अपने लोगों की खुशी को मापने और सार्वजनिक नीति को निर्देशित करने में मदद करने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2 अप्रैल 2012 को इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की पहली उच्च स्तरीय बैठक वेलबींग एंड हैप्पीनेस डिफाइनिंग अ न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम हुई, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वान की मून और भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे खेसलू ने किया था। और दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी दोस्तों भूटान का मानना है कि असली प्रगति जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रगति से नहीं बल्कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता में प्रगति से है। दोस्तों पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 1 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के लिए एक मूलभूत पाठ के रूप में जारी की गई थी। और इस पहली रिपोर्ट में दुनिया में खुशी की स्थिति, खुशी और दुख के कारण और केस स्टडीज द्वारा उजागर किए गए नीतिगत निहितार्थों को रेखांकित किया गया था। 2013 में दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। दोस्तों इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातों पर अगर ध्यान दें तो यह है कि फिनलैंड एक ऐसा देश जो लगातार 6वीं बार इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है, यानी पहले स्थान पर रहा है। यानी यह रिपोर्ट यह बताती है कि फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यानी दोस्तों फिनलैंड को लगातार 6वीं बार इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बताया गया है। और यह रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन जारी की जाती है। दोस्तों अगला सवाल यह है कि यह जो रिपोर्ट है किस आधार पर तैयार की जाती है, क्योंकि यह जानना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि जो एजेंसी है जो रिपोर्ट यह तैयार करती है वो किन आधारों को खुशहाली का पैमाना बनाती है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 से प्रकाशित हुई है, जो 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देशों में भलाई और जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। दूसरी है राय सर्वेक्षण के माध्यम से खुशी या जीवन का मूल्यांकन करना। प्रत्येक चर को वार्षिक रूप में मापा जाता है और 0 से 10 के पैमाने पर जनसंख्या भारित औसत स्कोर दिया जाता है, जिसे बाद में समय के साथ ट्रैक किया जाता है और अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट जो है आमतौर पर कई चरों के आधार पर 150 देशों को रैंकिंग प्रदान करती है, जैसे वास्तविक सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, किसी के जीवन में पसंद की स्वतंत्रता, स्वतंत्र यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, भ्रष्टाचार की धारणा और उदारता। तो ये 5 आधार हैं। इसी आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, वास्तविक सामाजिक समर्थन कितना है लोगों के बीच, किसी के जीवन में पसंद की स्वतंत्रता कितनी है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, उदारता। इन्हीं आधारों पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। दोस्तों अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें कि किस देश का कैसा प्रदर्शन रहा है, तो दोस्तों इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप 10 में जो देश हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है, लगातार 6वीं बार इसे पहला स्थान मिला है। फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड।
वहीं इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान का स्थान सबसे नीचे है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अलावा लेबनान, जिम्बाब्वे और कांगो जैसे देशों को, जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, उनको सबसे निचला स्थान दिया गया है। उनको 137वां स्थान दिया गया है, जो कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अन्य बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें कि इस रिपोर्ट में भारत को क्या स्थान दिया गया है, तो भारत को 137 देशों की लिस्ट में 125वां स्थान दिया गया है इस बार। वहीं अगर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान 108वां स्थान दिया गया है इसको, म्यांमार को 72वां, नेपाल को 78वां, बांग्लादेश को 102 स्थान, चीन को 64वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट पर सवाल इसलिए उठ जाता है कि पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देश जो आर्थिक रूप से कंगाल होने के करीब हैं, उन्हें भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया जाता है। और दोस्तों, पिछले साल की रिपोर्ट में यानी 2022 की रिपोर्ट में भारत जो है 146वें यानी 46 देशों की सूची में 136वें स्थान पर था, और इस बार भारत को 125वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं भूटान के बारे में, क्योंकि जब भी खुशी को मापने के पैमाने की बात होती है तो भूटान की चर्चा होती है। क्योंकि भूटान एक ऐसा देश जहाँ देश के विकास के जो पैमाना है उसको सकल घरेलू उत्पाद न मानकर सकल घरेलू खुशी के रूप में मापा जाता है देश के विकास को, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, या ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, या सकल घरेलू खुशी। दोस्तों, जो सकल घरेलू खुशी की अवधारणा है वो भूटान सरकार के द्वारा विकसित की गई है। इसमें एक सूचकांक शामिल है जिसका उपयोग सामूहिक सुख और जनसंख्या के कल्याण को मापने के लिए किया जाता है। 18 जुलाई 2008 को लागू भूटान के संविधान में भूटान सरकार के लक्ष्य के रूप में सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक स्थापित किया गया है। और जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा है वो भूटान के चौथे राजा के दिमाग में अंकुरित हुआ। और दोस्तों, भूटान ने 1972 में भूटान के चौथे राजा के द्वारा अवधारणा के रूप में सकल राष्ट्रीय खुशी शब्द को सकल घरेलू उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण घोषित किया गया था। अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास को प्रगति की धारणा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। और दोस्तों, बाद में इसी भूटान की जो सकल घरेलू खुशी का मापने का पैमाना है उसी को अपनाते हुए 2012 में भूटान के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वान की मून ने भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दर्शन को प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। भलाई और खुशी एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करने के लिए बैठक में पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई, और इस प्रकार शुरू होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने की परंपरा। और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा घोषणा होता है कि हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।